नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं खालिद मलिक। देश की संसद में पहले भी कई बार शर्मनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन चाहे वो नोट उछालना हो या सांसदों की हाथापाई, लेकिन इस बार संसद में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। तेलंगाना मुद्दे पर संसद में मारपीट हुई, काली मिर्च का छिड़काव हुआ, स्पीकर का माइक नोचा गया, गृह मंत्री के हाथ से विधेयक छीनने की कोशिश की गई और चाकू देखे जाने की बात भी सामने आई। इस हंगामे के चलते 17 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। नेता इसे लोकसभा के इतिहास का काला दिन बता रहे हैं, तो कुछ नेताओं का कहना है कि ये सांसदों को मारने की साजिश है। हमारी संसद में वो हो गया जो सड़कों पर भी नहीं होता। एक तरफ काली मिर्च छिड़की जा रही थी तो दूसरी तरफ मेज़ें तोड़ी जा रही थी और हर तरफ मारपीट की जा रही थी। जो भी हो, हमारी संसद, जिसमें गणमान्य लोग जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, के इतिहास में काली मिर्च का कलंक लग गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित ठाकुर, कांग्रेस नेता हिमांशु पटेल और आर्थिक और राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको बता दें कि भारतीय संसद में गुरुवार का दिन अब तक का सबसे काला दिन साबित हुआ। लोकसभा में आज जो कुछ हुआ वो संसद के माथे पर कलंक की कालिक बन गया। यूपीए सरकार ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किया तो कांग्रेस से निकाले गए सीमांध्र के एक सांसद ने विरोध में काली मिर्च का स्प्रे छिड़ककर सदन में कहर बरपा दिया। आंखों और नाक मुंह में जलन मचने से सांसद भाग खड़े हुए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में आज एक ऐसी घटना ने आकार लिया जिसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यूपीए सरकार ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किया तो कांग्रेस से निकाले जा चुके सीमांध्र के एक सांसद एल राजगोपाल ने सांसदों पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया और सदन के पटल पर रख रहे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हाथ से बिल की कॉपियां छीन ली। लोकसभा महासचिव के टेबल से एक सांसद ने माइक तोड़ दिया और टेबल के शीशे तोड़ दिए। यहाँ तक कि काली मिर्च के पाउडर से आंखों और नाक मुंह में जलन मचने से सांसद बाहर भाग खड़े हुए। इस घटना से लोकतंत्र शर्मसार हो गया और संसद के माथे पर काली मिर्च का कलंक लग गया। This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूं, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। It was disgraceful for parliament, not only for your government and your own MPs. I feel very sad about it. स्पीकर से बात चल रही है होम मिनिस्टर की और उसके बाद तय किया जाएगा कि इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि ये स्पीकर के डोमेन में आता है, तो वहाँ जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके हिसाब से तय हो रहा है कि कैसे एक्शन इस पर कड़ा से कड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 3 सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और टीडीपी के एक सांसद नारायण राव सदन में ही बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इस कलंकित घटना के लिए जिम्मेदार सांसदों समेत तेलंगाना बिल का विरोध और हंगामा करने वाले 17 सांसदों को सस्पेंड कर दिया और लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। देयर वेरी इरिटेशन हो रहा था काफी आंखों से, मुख से, नोज से, and after washing, after application of medicines, they are now stable and they are improving, and we are doing the necessary other treatment and other medical legal. Gopal Reddy, S.P. Reddy, Konkala Daran, M. Rajmohan Reddy, Banguta Srinivasa Reddy, V. Arun Kumar, S. Sai Pratap, L. Rajgopal, A.R.G. Reddy, Budha Sukhanda Reddy, Dr. Yugani Singh Prasad are suspended under Rule 74. इस हंगामे के बीच सरकार ने तेलंगाना बिल लोकसभा में पेश कर दिए जाने का
दावा किया है, वहीं लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा स्वराज ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है सदन के रिकॉर्ड में और इससे आगे बढ़े। इससे पहले कि स्पीकर आए हंगामा शुरू हो गया और हंगामा केवल मारपीट तक नहीं रहा, वहाँ एक गैस जैसी कोई चीज छोड़ दी गई जिससे एक अफरा तफरी मच गई और पूरे का पूरा सदन खाली हो गया। उस समय कब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, कब स्पीकर ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया? इसलिए हमने उनसे कहा कि सरकार का ये दावा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया बिल्कुल गलत है। ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इस घटना के बाद ये अहम सवाल खड़ा हो गया है कि क्या संसदीय मर्यादा का चीर हरण करने वाले ऐसे सांसदों का लोकसभा में कोई स्थान होना चाहिए, इनकी सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो शर्मसार करने वाली ये घटना संसद में हुई है, वहां जहां देश का कानून बनता है। ताज्जुब की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। कांग्रेस नेता हिमांशु पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत उनसे ही करेंगे, आखिर ये क्या हो रहा है। हिमांशु पटेल जी, ये जो आज इस संसद के अंदर हुआ है जी, बहुत दुख की बात है और ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्था संसद जो मेरा सम्मान है जी, वहाँ पे ये जो हुआ है बहुत शर्मनाक है। और हमारे हर एक लीडर ने आपके माध्यम से भी बताया है जी। कि हर एक ने इसमें कड़े से कड़े जो भी कार्यवाही होनी चाहिए वो करने की बात की है। फिर भी इसमें पार्लियामेंट का कुछ रूल होते हैं, उसका जो भी चेक करना पड़ता है वो देख के एक इसके जो भी डिसीजन लेना है वो कड़क से कड़क लेना पटेल जी नेता आपके थे, सांसद कांग्रेस के थे, बावजूद इसके ऐसा हुआ। सरकार भी कांग्रेस की थी, विपक्षी यहाँ पर नहीं थे। आप पहले अगर कुछ होता था तो आप बोलते थे कि विपक्षी पार्टियां, विपक्षी सांसद है, नहीं चलने देते हैं। अभी तो आपकी ही पार्टी की बहुत सही बोला आपने कि सरकार कांग्रेस की जी, काम बिल कांग्रेस लेके आती है जी, और हंगामा आप बोलते हैं कांग्रेस वाले करते हैं जी। आपने पढ़ा होगा कि एल राजगोपाल को 6 दिन के लिए कांग्रेस ने ही सस्पेंड किया है जी। और ये जो भी आप दिखाई रहे बता रहे हैं ये पर्दे के पीछे कुछ यानी इनके इसमें भी आप विरोधी पक्ष का हाथ बताएंगे। मैं पक्का आपको बताऊंगा कोई स्टेट ऑपोजिशन का, अमित ठाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपोजिशन का कोई रोल आज इस डिबेट इस आपके माध्यम से बोलता हूं जी कि ऑपोजिशन का ये तेलंगाना के बाबत में कोई क्लियर स्टैंड नहीं है जी। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड यानी है। आप आरोप विरोधियों पर लगा रहे हैं। ठाकर जी पक्का यहाँ पर उसमें मौजूद हैं। उनकी साजिश होगी। ठाकर जी, जिस तरीके से हिमांशु पटेल जी बोल रहे हैं कि ये भी विरोधियों की साजिश है, उन्हीं का ही हाथ है। हिमांशु जी मेरे मित्र है अच्छे जी। मैं उनपे अभी जो कहा उनपे कमेंट तो नहीं करता हूं, परंतु देश का जो कांग्रेस पार्टी है जी, कांग्रेस पार्टी का आज एकमात्र यदि कोई निवेदन होना चाहिए तो ये निवेदन होना चाहिए कि हम देश की क्षमा चाहते हैं, देश की जनता से चाहूं। देश की जनता से हम क्षमा चाहते हैं। जी। ये भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संसद के इतिहास में ये काला दिन है जी। ये काला दिन है, इतना कहने से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस की फेलियर है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, उनका तो ये भी कहना है कि आपका जो रोल है वो क्लियर नहीं है तेलंगाना मुद्दे पर लेकर। तेलंगाना आप बोलते को कुछ और हैं, लेकर करते कुछ और हैं। तेलंगाना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रोल पहले दिन से एकदम क्लियर है। आज जो फेलियर है वो हंगामा करने वाले सांसद कांग्रेस के थे, मिर्ची पाउडर उछालने वाले सांसद कांग्रेस में थे, जो पेपर फाड़ डाले वो भी कांग्रेस के सांसद थे, बिल लाने वाली भी कांग्रेस थी और संसद का फ्लोर मैनेजमेंट करने का मंत्री है वो भी कांग्रेस का था। यदि आप इतना बड़ा, आप भी अपने विपक्षी पार्टी को, यानी यहाँ पर एक मिनट बताने दीजिए। बताइए। जब आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री आंध्र से आकर दिल्ली के आंध्र चलिए यहाँ पर आप यहाँ करता है जी, यहाँ पर आप यही कहेंगे कि ये कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस बोले कि बीजेपी का हाथ है। क्या बात करते हैं ऐसे में हाथ क्या है? पूरे देश के सामने उन्होंने किया है। मंदिर कहा जाता है। हरीश मोतियानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले विधानसभा में ऐसी हरकतें हुआ करती थी, तब कुछ और बात थी। अभी देश के सबसे बड़े मंदिर कहते हैं, संसद कहते हैं, उसमें ऐसी हरकतें हो रही है। क्या कहेंगे आप
क्या ये पूरी घटना को किस रूप में देखते हैं? नहीं, घटना को तो जैसे अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों कहते हैं ब्लैक डे है, तो ब्लैक डे के रूप में ही हम इसको देखेंगे। आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। हाँ, वो ब्लैक डे, ये पूरा नाटक है इन दोनों का जी। इन दोनों का नाटक है। चलो मैं जाने देता हूँ कि खाली कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं, दोनों का, इन सब पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं उसका नाटक है। मैं अभी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाऊंगा, या मैं कांग्रेस के हिमांशु पटेल को मैं ये पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जो बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी में कोई भी बिल अगर पास करना होता है या पास करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, उसके वो पहले डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट किया जाता है, उसमें फिर लोगों के जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे बैठे हैं उनके सजेशंस लिए जाते हैं, और अगर सब कुछ सेट हो जाता है, सही हो जाता है, तो उसके ऊपर यस होता है, नहीं तो नोज होता है, आइज या नोज ये होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ कहाँ दिखा? और अगर वो ऐसे कहें कि नहीं, मतलब जो मैं सुनते आ रहा हूँ इनका, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि नहीं काफी डिमांड थी, मेंबरों की डिमांड थी, जैसे अभी कमलनाथ जी ने कुछ एक स्पीच में ऐसे कहा था कि देखो कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमको तेलंगाना चाहिए, कुछ को चाहिए हमको सीमांध्र चाहिए, कुछ कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको किसकी सुने, उतने की सुनिए। अभी आंध्र 42 सीट्स हैं, एमपीज के अगर मैं पॉलिटिकल इनकी गिनती के हिसाब से बात करूं, 42 सीट्स है, 42 में 33 यूपीए को सपोर्ट करती थी, जिसमें से अभी 16-17 तो हट गई जी। बचे कितने? 33 में से 16-17 निकालो तो बाकी बचे 16। अभी 16 को सुनने के लिए आप ये बिल इस तरह से पास करते हैं जिसको हम हिटलरशाही कहते हैं, जिसको हम हिटलरशाही कहते हैं, क्या इस तरह से पास करते हैं? आपको जो फूड बिल था, या आपको जो गरीबों की और जो तकलीफें हैं, उसमें तो आप ऐसे कुछ पास नहीं करते हैं, उसमें तो आप चलने देते, भाई नहीं इन्हें पास नहीं किया, हम इसको साइड में रखते हैं। पेंशन बिल्स हैं और काफी सारे बिल्स हैं, लैंड बिल्स हैं, जो भी कुछ होते थे उसको आराम से आप करते थे। इस बिल में आपको ऐसा तो क्या इंटरेस्ट जगा कि आपने कोई पार्टी को कॉन्फिडेंस लिए बिगड़ आपने डाल दिया। देखिए अभी इलेक्शन बहुत करीब है, पर 16 वोट के लिए, खाली जी 16 वोट के लिए, 16 एमपीज के लिए। पटेल जी आप क्या जवाब देंगे? इलेक्शन बहुत करीब है, तेलंगाना की याद आ रही है, लोगों की याद आ रही है, क्या है ये आखिर? कांग्रेस तो इतने सालों से शासन करती है जी, शासन करती है और इसका अंजाम भी भुगत रहे हैं। नहीं, और इस देश को ये हम बैठे हैं वो भी उसके ही एक गिफ्ट है जी। नहीं, ये वो कांग्रेस की गिफ्ट नहीं है हिमांशु जी। नहीं, कंप्यूटर जी नहीं, आप चेक कर लीजिए। कांग्रेस बोल सकती है ऐसा? नहीं, खाली जी कैसे बोल सकती है? ये कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस है। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि जो भी दिया गया है, कांग्रेस जो है, खाली जी ये कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। मोतियानी जी मेरे कहने का मतलब ये है, मोतियानी जी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी नहीं, गलत बात है। तो जनता कहाँ गई थी? ऐसे मुद्दों पे चर्चा करके आज भारत को जो ब्रिटिश के राज से करवाया, वो क्या सिर्फ कांग्रेस ने करवाया? वो आईएनसी ने करवाया। नहीं, आईएनसी ने करवाया, वो आईएनसी ने करवाया और सारी जनता ने करवाया। ठाकर जी आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ठाकर जी सड़कों पर कुछ होता है तो आप अराजकता बोलते हैं, सड़कों पर कुछ होता है तो आप असंवैधानिक बोलते हैं। अब आपके भी वहां पर सांसद हैं, आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है ये कि पार्लियामेंट के लिए बड़ी ही शर्मसार की घटना ये बहुत। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी आपने अपने रोल को क्या सही तरीके से प्ले किया है? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई आपके? ये जो परिस्थिति पैदा हुई है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की फिर आप दोष दे रहे हैं। नहीं, दोष क्या देना है? अब आपको मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज की घटना में करने वाला, बिल लाने वाला, फ्लोर मैनेजमेंट करने वाला, ये सारे कांग्रेस पार्टी के हो, और आप चर्चा दूसरी ओर करना चाहते हैं। विषय यह है कि जैसे मोतियानी जी ने कहा कि नहीं, सुनिए ना हिमांशु भैया, सुनिए, जहां तक आपका फ्लोर मैनेजमेंट का विषय है, आपका संसदीय कार्य मंत्री होता है, वो बिल आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी के बीच में लाता है, चर्चा करता है कि इस बिल को हम लाने जा रहे हैं। आपके एमपीज का पहले से इसका विरोध था, जो यदि विरोध था तो आप उनको समझा लेते, आप उनको कहते कि आप मत आइए उधर, कुछ भी आप अपना मैनेजमेंट कर लेते। पर आपने मैनेजमेंट नहीं किया और देश को कलंकित किया। पटेल जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ठाकर जी कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट कर सकते थे, आप उन्हें समझा सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि आपके वो सांसद थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने पहले बताया कि 6 सांसद को कांग्रेस ने हाउस से भी सस्पेंड किया। मेरी बात सुनिए एक बार, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर मैं और कोई ज्यादा कमेंट करने की बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि शर्मनाक घटना है जी। ये घटना भी शर्मनाक है। इस हाउस के अंदर जब नोटें उछली थी
जी। पैसे उड़े थे जी। वो भी शर्मनाक घटना है। अच्छा, एक और सांसद एक सांसद उसमें नोटर लेके भाजपा के सांसद आते हैं। नोटें जो बांटी थी बाहर सभी सांसदों को तो मैं वोट तो वही खरीदे थे, बोल रहा हूँ कि ये वोट खरीदे थे, वो कांग्रेस का ही पूरा षड्यंत्र था। तो नोटे आपके पास आ गई, नोटे आपके वहां चलिए, भेज गए। मुद्दे की बात आपकी होती नोट रहेगी, तो आपको चर्चा संसद में ही चर्चा बतानी जारी पड़ेगी ना। रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। काली मिर्च का कलंक, इसी मुद्दे पर चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं और मोतियानी जी से सवाल करते हैं कि जिस तरीके से आज ये पूरी घटना घटी है, सड़कों पर कोई लड़ाई करता है तो समझते हैं कि गवार होगा, नासमझ होगा, अराजकता कर रहा है, मगर सांसद एक प्रतिनिधि होते हैं, हमारे लाखों के चुने गए नेता होते हैं और उनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करती है देश की जनता। बावजूद ऐसा काम किया गया है, तो अब क्या करना चाहिए? आजीवन सस्पेंड करना चाहिए, उनका पॉलिटिकल कैरियर टोटली जीरो कर देना चाहिए। कोई भी पार्टी से ऐसे व्यक्ति जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इवन इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते। ये इलेक्शन कमीशन के उसमें पावर होना चाहिए कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उसमें क्या होगा। अगर कोई पार्टी भी अगर करवाना चाहती है, नॉर्मली क्या होता है, पार्टी का जो हेड होता है वो बोलता है कि हाँ अपने इतना 3 महीना 4 महीना ऐसा देख लेंगे, कर लेंगे, फिर 4 महीने के बाद में हम आपको वापस ले लेंगे। कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हंगामा हर हुआ। जगह पे ऐसा होता है ना, हर जगह पे यही तो होता है। तो अगर जो ऐसा करता है, अगर उसका पॉलिटिकल कैरियर ही अगर खत्म हो जाए, तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए क्या होता है, वो पूरा जीवन एक सोशल सर्विस करता है, तब जाके एक एज के बाद में, मींस एक लेट एज के बाद में उसको टिकट मिलती है और शायद वो एमएलए या एमपी बनता है। ठीक है, तो अगर उस समय जाके अगर वो इस तरह से गैर हरकत करता है, जो एक ब्लैक डे को जिसको हम कहते हैं, ऐसी हरकत करता है, अगर उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो बट नेचुरल है, एक सबसे इससे अच्छा कायदा और क्या हो सकता है। तो उनको हमेशा के लिए पॉलिटिक्स में से उसको दूर कर देना चाहिए। पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, अक्सर विधानसभा में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, चप्पल फेंकने की घटना, मेज़ फेंकने की घटनाएं होती हैं, तो आखिर जो राजनीतिक पक्ष के लोग हैं क्यों नहीं समझते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि? बहुत सही बताया आपने। अभी ये घटना पिछले सालों से शुरू हुई है जी। ये चिप, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको चिप पब्लिसिटी जी लेने के लिए लीडर ये स्टेज पे जाते हैं, बहुत शर्म लगता है पॉलिटिशियन के बारे में। और ये घटना बनने के बाद अभी संसद की आने वाले दिनों में भी, पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस देश में कानून आ जाना चाहिए। मोतियानी जी ने बताया कि इन लोगों को आजीवन बैन कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बहुत अच्छा उनकी बात है। और मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत शर्मनाक और खराब घटना है, कोई भी पार्टी ने की हो, कोई भी है। हमारी पार्लियामेंट की चर्चा हम आज कर रहे हैं, मेरे देश की सर्वोच्च संस्था की बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कोई भी बाबत हो तो उसको माफ नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ कानून, ऐसा कुछ रास्ता, मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही है उसको देख के आने वाले वक्त में कुछ न कुछ उसका अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। मैं हिमांशु से पूछना चाहूंगा कि ये जो इवेंट हुआ
क्या ये कांग्रेस के टॉप लीडर्स को पता नहीं था? नहीं देखो ये पहले से पता था कि ये दोनों व्यक्ति ने खुद ने अनाउंस किया था। आपको पता होता तो आपको बता देना चाहिए था। हिमांशु जी, सबको पता था कि ये दो व्यक्ति ने अनाउंस कर दिया था कि हम पार्लियामेंट में ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। मैंने तो उनके ऊपर आपने पहले से वॉचडॉग क्यों नहीं रख दिया था? और कहीं ना कहीं मोतियानी जी ये भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि संसद पर हमला हो चुका है, बावजूद वहां पर कहा यह भी जा रहा है कि चाकू भी निकाला गया, स्प्रे छिड़का गया। तो आज पर इन दोनों ने तो, राजगोपाल जी और दूसरे एमपी हैं, उन दोनों ने तो कह दिया था कि अभी होने दो, तेलंगाना का बिल निकलने दो, देखो हम ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। ये उनका स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी टीवी पे आ चुका हुआ है। जब ऐसे स्टेटमेंट के बावजूद उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया था वो टाइम पे। क्यों नहीं कड़ाई बरती, क्यों नहीं ऐसा कुछ इंतजाम किया गया? पटेल जी, ऐसा नहीं है। इस देश के संसद के जो चुने हुए सभ्य हैं उनके लिए कानून है जी। हमारे वहाँ कानून की तो यहाँ पे धज्जियां उड़ रही है, उड़ गई ना, तो उसके बारे में हमने पहले ही बोला कि ये जो हो रहा है इस देश में जो तो इसीलिए तो नहीं कहते कि हम 60 साल से शासन कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं कहते। जो घटना बनती है अच्छा होता है, जो काम करना है तो कानून कांग्रेस नहीं दिया है जी, तो आरटीआई कांग्रेस नहीं दी थी, कांग्रेस सभी ने ज्यादा शासन किया है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं हिमांशु जी, अगर मैं कुछ कहूं तो पाकिस्तान भी कांग्रेस ने दिया, बांग्लादेश भी कांग्रेस ने दिया, वो भी कांग्रेस नहीं दिया है। जो गुरुद्वारा में जो अटैक हुआ था खालिस्तान मूवमेंट का, वो भी कांग्रेस ने ही किया था। तो सब कुछ कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस ने ही काम के लिए कांग्रेस नहीं किया है, बाकी लोगों ने सबका बंटवारा भी कांग्रेस ने ही किया है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। कभी सब कुछ कांग्रेस नहीं किया है, भाजपा ने तो अभी तक राज ही किया है। भी अभी कांग्रेस नहीं उन्होंने इस देश को 370 कलंकित भी अभी कांग्रेस ही कर रही है। बनाएंगे, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, राम मंदिर बन चुका है। इन लोगों जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सांसदों ने ये घिनौनी हरकत की है, शर्मसार, देश को शर्मसार करने वाली हरकत की है, तो अब ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो पटेल साहब कह रहे हैं कि आजीवन करियर को खत्म कर देना चाहिए, पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देना चाहिए, क्या सही कदम हो सकता है? देखो ऐसा है कि ये मैं मोतियान जी के साथ हूं बात में जी। विषय यह है कि इनको पंचायत या नगर पालिका अभी चुनाव न लड़ सके उस प्रकार का प्रावधान कुछ इन लोगों के बारे में करना चाहिए। विषय यह है कि क्या ये कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट का नया तरीका है जो लास्ट 2-3 सालों में देखा गया? लोकपाल बिल पे जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, रात भर लोग संसद में जाकर लोकपाल पे वोटिंग करवा रहे थे, रात को 2-2:30 बजे लोकपाल पास हो जाएगा ऐसा लगता था। अचानक से एक सांसद खड़ा हुआ, उसने जाके स्पीकर के हाथ से बिल लिया, बिल फाड़ दिया। आप समझिए, बिल फाड़ दिया। तेलंगाना नहीं, अरे टीवी में आ चुका है यार, क्या होने वाला है? दूसरा देखिए, मुद्दा यही है कि अगर मुद्दा यही है, मैं अभी हिमांशु जी का जवाब देता हूं। मुद्दा काटिए नहीं, मुद्दा यह है कि वो पूरा देश का ध्यान लोकपाल से हटाकर बिल पास नहीं होने देना, ये कांग्रेस की फ्लोर मैनेजमेंट की स्टाइल थी। अभी लास्ट लाइन, तेलंगाना में कांग्रेस पिछड़ रही थी। तेलंगाना में ये जिस प्रकार का मुद्दा इन्होंने किया, उससे कांग्रेस को चर्चा में फिर से लाना, उनके सांसदों को ही भड़काना, फ्लोर पे लाना, आयोजन करना और तेलंगाना बिल अंत में न आए उस प्रकार की व्यवस्था करना, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मगर सवाल यही पैदा होता है कि जो सांसद संसद में पहुंचे हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लाखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे क्या ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है? क्या सड़क में? जी अब बोलिए। काली जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी हिमांशु जी ने क्या कहा कि कुछ भी होता इन दोनों को पहले पता चलता है। इन दोनों को मतलब मैं तो जनता हूं और सामने भाजपा है जी, ठीक है। एक मिनट जी, इन्होंने क्या कहा? इनको सब पता चलता है। एक मिनट, अगर जनता को एक मिनट वक्त की कमी, अगर हाँ मैं वही बताना संक्षिप्त में बोलिए। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। अगर भाजपा को और जनता को सब कुछ पहले से मालूम है और कांग्रेस को बिल्कुल मालूम नहीं है, तो कांग्रेस को रूल करने का कोई हक नहीं है, कोई गवर्नेंस करने का कोई हक नहीं है। उनके रेजिग्नेशन निकल जाना चाहिए। हो रहा है जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और जनता इन सभी चीजों को देख रही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, चर्चा में हिस्सा लिया
और साथ ही आपने सुना कि किस तरीके से जो शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है उससे ना सिर्फ सांसद नेता हैरान हैं, परेशान हैं, बल्कि आम जनता भी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर उन्होंने अपना प्रतिनिधि किसे चुना है। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज के मुद्दे के साथ तमाम मेहमानों के साथ खालिद मलिक को इजाज़त। नमस्कार।